राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन था। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी न सिर्फ अमेठी में यात्रा करते हुए आगे बढ़े, बल्कि रात को अमेठी के ही एक इलाके तेंदुआ में उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया। तकरीबन 2 साल बाद अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत इलाके के ग्राम प्रधानों से भी मुलाकात की। यात्रा में शामिल सूत्रों के मुताबिक स्थानीय लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी से अमेठी में चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा की। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों और मिलने आए जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार का सदस्य बताते हुए बहुत इत्मीनान से बातचीत की। चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर किसी तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की। सियासी गलियारों में राहुल गांधी की इन मुलाकातों और स्थानीय लोगों से हुई बातचीत के बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दरअसल ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी पिछला चुनाव अमेठी से हार चुके हैं। यही नहीं, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ही वह प्रियंका गांधी के साथ अमेठी आए थे। उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ वो अमेठी पहुंचे। सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बीते 2 सालों से अमेठी से दूर रहे हैं, उससे सियासी गलियारों में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि वो अगला चुनाव केरल से ही लड़ेंगे। ऐसे में चर्चा इस बात की भी ज्यादा हो रही है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अगला प्रत्याशी कांग्रेस का कौन हो सकता है। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता और गांधी परिवार के करीबी रहे एक सूत्र बताते हैं कि वैसे तो राहुल गांधी की दावेदारी अभी भी अमेठी पर सबसे ज्यादा है, फिर भी अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मजबूत दावेदारी के तौर पर संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी यहां से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वो कहते हैं कि संजय गांधी अमेठी से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अगर गांधी परिवार में वरुण गांधी के चुनाव लड़ने से एकता होती है तो ये फैसला जरूर लिया जाना चाहिए। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से केदारनाथ दर्शन के समय दोनों भाई राहुल और वरुण एक साथ मिले थे, तभी से इन दोनों को लेकर प्रियंका गांधी एकजुट करने में लग गई थी। और जब वरुण गांधी अपने तल्ख तेवर से भाजपा के गले की हड्डी बन ही गए थे, तो ये मौका था फिर से सियासत के सबसे बड़े परिवार के एक होने का। यानी सब सही रहा तो वरुण गांधी अपने पिता संजय गांधी की कर्मभूमि पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी में जिस गर्मजोशी से पहले लोगों से मुलाकात करते थे, इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो नहीं दिखा। राहुल गांधी अपनी पुरानी यात्राओं में स्थानीय लोगों से अपने वाहन से उतरकर मिलते थे, बल्कि घर परिवार और बच्चों से भी मुलाकात करते थे। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से उतनी गर्मजोशी अमेठी में इस बार देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी ने अमेठी में रात्रि विश्राम कर यह संदेश दिया कि उनका और उनके परिवार का नाता अमेठी रायबरेली से उतना ही मजबूत है जितना कि पहले था। अब ये बात अलग है कि राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी को लेकर लोगों में एक अलग तरह का उत्साह तो देखा ही गया। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान चर्चा इस बात की भी रही कि सोनिया गांधी की जगह पर रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद स्पष्ट हो गया था कि प्रियंका गांधी कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती हैं। हालांकि आखिरी फैसला टिकट घोषित होने के साथ ही होगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी महज 2 सीट ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नजरिए से पूरे प्रदेश की सियासत को संदेश देने के बड़े समीकरण वाले महत्वपूर्ण केंद्रों में से भी है। ऐसे में अगर कांग्रेस इन सीटों पर मजबूत संदेश देने वाले प्रत्याशी नहीं उतारेगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सियासी संदेश के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अमेठी से नाउ 44 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।